सुप्रभात साथियों, स्वागत है आपका डीसीए में। दोस्तों डीसीए यानी डेली करंट एनालिसिस। तो आज के करंट एनालिसिस में हम क्या क्या देखने वाले हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है, साथ ही देखेंगे दोस्तों फीफा अपना स्थापना दिवस कब मनाया है, और इसके बाद मई माह का करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों। 15 से 19 मई तक 2024 तक नई दिल्ली में जो स्किल इंडिया, भारत का सबसे बड़ा स्किल इंडिया का आयोजन हुआ था, उसमें देखेंगे कि बिहार के जो 39 युवा प्रतिभागी उसमें हिस्सा लिए थे, उन्होंने कौन कौन से पदक जीते हैं और वह कहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे, अपने कला का, अपने कौशल का प्रदर्शन किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करने वाले हैं। साथ ही देखेंगे दोस्तों महिंद्रा फाइनेंस ने अपना CRO किसे नियुक्त किया है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों एक बड़ी ही अच्छी खबर आपके सामने आ रही है चल के कि एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एससी छात्र नामांकन में 2014 से 2022 तक कितना % की वृद्धि हुई है, यानी जो शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट हैं उनका जो नामांकन है, जो उनकी पढ़ने की गति है, उनमें कितना % की वृद्धि आई है। इन तमाम चीज़ों पर हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं। इसके आपके आगे देखने को मिलेगा बिहार में दोस्तों बालू का जो अवैध खनन हमेशा एक मुद्दा बना रहता है बालू माफियाओं के द्वारा, उस पर एक अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार खनन विभाग के द्वारा दोस्तों क्या एक नया नियमावली लगाई गई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों और सारे क्वेश्चन हैं, उन तमाम क्वेश्चनों पर हम विगतवार चर्चा करेंगे, तो आप सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आपका भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। उड़ान तो भरनी है चाहे 1000 बार गिरना हो, उड़ान तो भरनी हो चाहे 1000 बार गिरना हो, सपने तो पूरे करने हैं चाहे दिन रात एक करना हो। निश्चित दोस्तों बात सही है कि अगर हमको उड़ान भरनी होगी तो 1000 बार जरूर गिरेंगे। यानी किसी चीज़ के लिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्ज़ाम निकल जाए, ऐसा नहीं है कि सेकंड अटेम्प्ट में भी आपका एग्ज़ाम निकल जाए। होता है दोस्तों किसी किसी बच्चे का 10-10 अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है। अगर वो वहाँ से हार कर घर आ जाता है, मायूस होकर घर आ जाता है, तो उसका सपना वहीं चकनाचूर हो जाता है। उसको लगे रहना होगा और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे हमने तब बिहार से आवली हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वीडियो के पिछले क्लास में दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए। तो दोस्तों हर एक कोर्ट में, हर एक न्यायालय में वकीलों के समूह को बार एसोसिएशन कहा जाता है दोस्तों। तो अभी उच्चतम न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल जी को चुना गया है, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं दोस्तों और भारत के जाने माने क्या है, वकील भी है। अब बढ़ते हैं आज के इस क्वेश्चन पर, यानी आज के सेशन का पहला सवाल है आपके सामने दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, क्या कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। इन तमाम चीज़ों पर हम क्या करेंगे, विगतवार चर्चा करेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस की स्थापना 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति के द्वारा इसकी की गई थी। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है, एक जीके यहाँ से आपको देखने को मिल जा रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस की स्थापना कब हुई थी। तो 1993 ईस्वी में हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ देखेंगे जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र के 2015 के बाद विकास के एजेंडे के सतत विकास लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है, जो वैश्विक मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला को क्या करता है, संबोधित करता है। साथ ही देखेंगे दोस्तों 22 मई 1992 को रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के कन्वेंशन को अपनाने के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाते हैं। तो कोई पूछेगा कि कब से, तो 22 मई को दोस्तों पृथ्वी का सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसी के इस कन्वेंशन को बनाने में, यानी इस कन्वेंशन को अपनाने के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके फीफा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो जानते हैं दोस्तों फीफा क्या है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल, इसी का शॉर्ट एसोसिएशन, इसी का शॉर्ट रूप क्या है, फीफा है। तो फीफा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 21 मई 1904 ईस्वी को पेरिस में हुई थी। आपको यहाँ से एक स्टेटिक्स जीके देखने को मिला है कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन उर्फ फीफा। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 21 मई 1904 ईस्वी को हुई थी।
कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुई थी। और इसने अपना क्या मनाया है? अभी स्थापना दिवस मनाया है। तो कब होगा? इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 21 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। यह फुटबॉल की एक अंतर्राष्ट्रीय स्वनियामक शासी निकाय है दोस्तों। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि फुटबॉल पूरे विश्व का एक लोकप्रिय खेल है दोस्तों। क्रिकेट नहीं है, क्या है? फुटबॉल है। इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। कहाँ है फीफा का मुख्यालय? तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। तथा इसकी सदस्यता में अब 211 राष्ट्रीय संघ क्या हो गए हैं? शामिल हो गए हैं। महासचिव इसके कौन है? तो मैटियास ग्राफ स्ट्रॉम है। राष्ट्रपति कौन है दोस्तों स्विट्जरलैंड के? तो गियानी इन्फेंटिनो है। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो रॉबर्ट गुएरिन थे। अब आते हैं दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मई माह में जो भी हम लोग दिवस पढ़े हैं, तो इधर का तो आप लोग बहुत सारा बार रिवीजन कर लिए हैं। अब इधर का हम दिवस एक बार रिवीजन करा देते हैं दोस्तों कि 17 मई को दोस्तों विश्व दूरसंचार दिवस मनाए हैं हम लोग। 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाए हैं। और 17 मई को ही राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाए हैं, जो मई माह का तीसरा शुक्रवार होता है। 18 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाए हैं। 18 मई को हम लोग विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाए हैं। 22 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाए हैं। और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाए हैं। साथ ही साथ दोस्तों 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राजीव गांधी की उस दिन हत्या हो गई थी, इसी चलते उस दिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपका मई का आधा पार्ट का दोस्तों करेंट दिवस था दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक का इसको आप रिवीजन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी का आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15 से 19 मई 2024 तक, हाल ही में 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए कौन कौन से पदक है दोस्तों? तो दोस्तों पिछले क्लास में आपको बताए थे कि अभी सबसे बड़ा कौशल विकास यानी इंडिया स्किल 2024 इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कब इसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों? 15 मई को हुआ था। 15 से 19 मई तक के चलने वाला था दोस्तों। इसमें बिहार के कुल 39 प्रतिभागी, बिहार के कुल 39 प्रतिभागी, बिहार के कुल 39 प्रतिभागी इसमें क्या किए थे? पार्टिसिपेट किए हैं, हिस्सा लिए हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसमें से कितने प्रतिभागी ने कौन कौन से पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीता गया है, रजत पदक जीता गया और कांस्य पदक जीता है, यानी तीनों पदक इसमें जीता गया है। और ये अब किस मंच पर यानी किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये अपना प्रदर्शन करेंगे, कौशल का प्रदर्शन करेंगे? तो फ्रांस में दोस्तों। कहाँ करेंगे? फ्रांस में ये करेंगे, अपने अंतर्राष्ट्रीय कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इसमें दोस्तों आपको बता दें 3 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य, 3 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य, यानी कुल मिला के 7 पदक, कुल मिला के कुल पदकों की संख्या, आपकी 7 होने वाली है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके आगामी किसी भी परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछने वाला है। और इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण पिछले के वीडियो में यानी पिछले 2 दिन के वीडियो में आप जाकर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने किसे अपना CRO नियुक्त किया है? तो दोस्तों देखते हैं थोड़ा महिंद्रा फाइनेंस के बारे में। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने 1 अगस्त 2024 से महेश राजा रमन को मुख्य जोखिम अधिकारी यानी CRO नियुक्त किया है। मल्लिका मित्तल, इससे पहले कौन थे दोस्तों? मल्लिका मित्तल थे। मल्लिका मित्तल ने CRO के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, जो 17 मई से प्रभावी होगा और वह 16 नवंबर 2024 को कर्मचारी नहीं रहेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज एक भारतीय ग्रामीण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है दोस्तों, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? रमेश अय्यर है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो महेश राजा रमन। क्या हो जाएगा? महेश राजा रमन को भी महिंद्रा फाइनेंस ने अपना CRO नियुक्त किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर
कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एससी छात्र नामांकन में 2014 से 2022 तक कितना % की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले इसका ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो एनसीबीसी के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। अब क्या है एनसीबीसी दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले जान लेते हैं दोस्तों कि अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत छात्रों का नामांकन 44% क्या हो गया है, बढ़ गया है, जो 2014-15 में 4.61 मिलियन से बढ़कर 2021-22 में 6.62 मिलियन हो गया है। इस अवधि में अल्पसंख्यक महिला छात्रों का भी नामांकन में 42.3% की वृद्धि बढ़कर 1.7 मिलियन से 1.52 मिलियन हो गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा में संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर क्या डाला, प्रकाश डाला है। अब जानते हैं एनसीबी जो दोस्तों ये डाटा पेश की है, तो संविधान अधिनियम 2018 102 संशोधन द्वारा इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अनुच्छेद 338B के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। इसके बाद देखेंगे यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत क्या होता है, संचालित होता है दोस्तों। इसका गठन मूल रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से किया गया था। साथ ही साथ यह इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामलों का परिणाम था और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहीर है दोस्तों। यह किस पर काम करती है संस्था, SC/ST पर काम करती है दोस्तों। SC/ST का उत्थान किस तरह से हो, इस पर यह काम करती है। तो इसके भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहीर जी है। अब चलते तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए वाहनों पर 20 इंच चौड़ी किस रंग की पट्टी को अनिवार्य कर दी है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन में ये वाहन दिख रहा होगा और ये वाहन के ऊपर ये पट्टी दिख रहा होगा आपका, लाल कलर का पट्टी, ठीक है दोस्तों, यहाँ लाल कलर का पट्टी, यानी ये पट्टी अब क्या करेगी, जो अवैध खनन को रोकने के लिए, जो बालुओं का अवैध खनन होता है, जो बिहार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, बालू माफियाओं का, उनको रोकने के लिए अब खनन विभाग के द्वारा हर एक ट्रक पर क्या लगाया जाएगा, लाल कलर की पट्टी लगाई जाएगी। इस पट्टी से पता चल जाएगा दोस्तों कि ये जो अवैध खनन में जो ट्रक जाते हैं दोस्तों, अगर ऐसा पट्टी मिलेगा तो वे स्वेच्छा से, यानी खनन विभाग के आदेश पर बालू के खनन कर रहे हैं। अगर बिना ऐसे पट्टी वाले ट्रक मिलेंगे, उस पर बालू लदा होगा, तो उस पर क्या होगा दोस्तों, कार्रवाई होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले दुनिया का शीर्ष एथलेटिक्स कौन है दोस्तों। तो दोस्तों आप तस्वीर देखकर ही इस क्वेश्चन का पता लगा लिए होंगे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। सेकेंड नंबर में कौन है दोस्तों, जॉन रहम है, ये क्या है, गोलकीपर है दोस्तों। थर्ड नंबर में कौन है, लियोन मेसी। और फर्स्ट नंबर में कौन है आपको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है दोस्तों, जिनको एक साल में 260 मिलियन, 1 ईयर में 260 मिलियन इनकी क्या है दोस्तों, आमदनी है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है। तो दोस्तों एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक अभी प्यूमा इंडिया को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, तो प्यूमा इंडिया को अभी दोस्तों एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी असम सरकार ने के आपदा विभाग के सचिव के द्वारा यूनिसेफ की मदद से दोस्तों एक ड्रीम्स नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। यह इस ऐप के माध्यम से आप आपदा संबंधित कोई भी जानकारी इस ऐप के माध्यम से आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के पर्वतारोही हैं। किस देश के हैं, पाकिस्तान के पर्वतारोही हैं, पाकिस्तान का फ्लैग लिए हैं, जो बिना ऑक्सीजन के दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंची सतह पर क्या किए हैं, इन्होंने फतह किया है। तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी गर्व की बात है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में किस स्थान पर है। तो दोस्तों अभी वर्ल्ड
इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें दोस्तों भारत यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक में भारत 39 नंबर पर यानी 39 नंबर पर है दोस्तों। अब इसमें देखना है कि पहले स्थान पर कौन है, तो स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। क्रम से स्पेन फर्स्ट में दोस्तों, जापान सेकेंड में, फ्रांस थर्ड में और ऑस्ट्रेलिया फोर्थ में। ऑस्ट्रेलिया क्या है आपका, फोर्थ में है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है दोस्तों। इसमें 1 नंबर पर यानी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में 1 नंबर पर आपका जापान है, 2 नंबर स्पेन है, 2 नंबर पर जापान है, 3 नंबर पर फ्रांस है और 4 नंबर पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। भारत की रैंक इसमें कितने है, तो भारत की रैंक इसमें क्या है, 39 है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है, तो श्री श्री रविशंकर जी को दोस्तों। किनको, श्री श्री रविशंकर जी एक आध्यात्मिक गुरु है दोस्तों। इनको श्रीलंका में रह रहे भारतीय तमिल जिनके 200 वर्ष पूरे हुए, उन्हीं की याद में दोस्तों पहली बार स्मृति में पहली बार डाक टिकट क्या है जारी हुआ है। तो ये किनको मिला है दोस्तों, श्री श्री रविशंकर जी को मिला है जो एक आध्यात्मिक गुरु है। अब आपके सामने आ रहा है दोस्तों आज का सवाल कि फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। और इसके बारे में जो भी आपको जानकारी हो, जैसे अभी आज के ही क्वेश्चन में आपको पढ़ाए हैं फीफा के बारे में, तो उन सारी जानकारियों को, इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कब कहाँ है और किस देश में इसका मुख्यालय, उस देश के राष्ट्रपति कौन है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।